Hello everyone. Let's start our discussion of Snap 13 mock का QA section. This is exactly replica of जो आपका पहला स्लॉट हुआ है 10th को उसका exactly replica है। और अगर किसी स्टूडेंट ने मॉक नहीं दिया हुआ है तो ये वीडियो ना गो थ्रू करे, जिन्होंने मॉक दिया हुआ है वो गो थ्रू करे और उनको अपना डिस्कशन देखना चाहिए, पहले दे लेना चाहिए मॉक फिर। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी तरह के उसी टॉपिक पे है ना, फॉर्मेशन किया है मैंने। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज थ्री टाइम द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। पॉलीगन कौन सा है हमें बताना है। एक क्वेश्चन पॉलीगन पे भी बना था, है ना, फर्स्ट जो मैंने वीडियो डाला उस पर आप गो थ्रू कर सकते हो। रेगुलर पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, दैट इज n माइनस टू पाई। दैट इज थ्री टाइम्स ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना सम होता है, दैट इज टू पाई, 360। पाई टू पाई कैंसिल, n माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स, सो n इज इक्वल टू एट। सो कौन सा पॉलीगन होगा, दैट इज ऑक्टागन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ दिस किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम यूजुअल स्पीड। लेट करो कि ओरिजिनल स्पीड उसकी v है, टाइम t है। तो इट्स गिवन दैट कि v इंटू टी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस 560। नेक्स्ट कह रहा है अगर स्पीड को 24 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब स्पीड v प्लस 24 कर दी जाए और टाइम 3 आवर लेस कर दिया जाए, मतलब टाइम विल बी 3t माइनस 3 कर दिया जाए, स्टिल सेम डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि कैसे सॉल्विंग होती है, इन दोनों को इक्वेट कर दे तो वी टी इज इक्वल टू वी प्लस 24 इंटू टी माइनस थ्री। वी टी से ये v और t मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3v प्लस 24t माइनस 72 इज इक्वल टू जीरो। तो दैट विल गिव यू v इज इक्वल टू 8t माइनस 24। दैट इज द वैल्यू ऑफ v आ गई। नाउ वी हैव v इंटू t इज इक्वल टू 560। नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ t हेयर, यहां से अगर मैं t निकालू तो t इज इक्वल टू v प्लस 24/8 आ जाएगा। वी विल पुट इट हेयर, v इंटू v प्लस 24/8 दैट इज इक्वल टू 560। तो अगर मैं v की वैल्यू देखूं कि 56 और v की वैल्यू 56 प्लस 24, ठीक है, तो v की वैल्यू 56 आ गई। दैट इज इतने किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई v की, क्योंकि 56 इंटू ये 10 आना चाहिए था। 56 प्लस 24 80, 80/8 10 हो जाएगा, तो वरना तुम फैक्टर निकाल सकते हो। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 38 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड। तो 308 डिवाइडेड बाई 56। तो 5 से अगर करेंगे तो 5 5 का 30, 280, फिर 280 5.5, दैट इज 5.5 आवर का टाइम। दैट शुड बी योर आंसर, आंसर शुड बी बी पार्ट। ठीक है, नाउ फोर डाइस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट वन डाइस शो टू। एटलीस्ट वन, इसका मतलब हम लोग टोटल केसेस में से टोटल माइनस नो डाइस शो वन करते हैं। शो टोटल क्या होगा, एक डाइस को छालते हो कितनी पॉसिबिलिटी आती है, 6 पॉसिबिलिटी आती है, तो 6 की पावर 4, 4 डाइस छाले जाते हैं। और नो डाइस शोट दिस मतलब हर डाइस पे 5, मतलब 5 नंबर की पॉसिबिलिटी, 1 3 4 5 6, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, 6 की पावर 4 1296 माइनस 5 की पावर 4 मतलब 625 176। तो आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 671। दैट शुड बी योर आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is x square plus y square plus z square is this, x y z is equal to this and 1 upon x plus 1 upon y this, x y z greater than 0 है, what is the value of x plus y plus z? You can see यार a option और d option तो out of picture है, because पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तीनों पॉजिटिव दिया तो सम विल बी पॉजिटिव ओनली। तो आइदर आंसर विल बी 17 और 18, ये हमें पक्का पता चल गया। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, हमें एक्स वाई जेड पता है, हमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड पता है। अगर मैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड करूं, दैट इज इक्वल टू 7/9। तो अगर मैंने एलसीएम ले लिया एक्स वाई जेड, सो दिस विल बी वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू 7/9। नाउ एक्स वाई जेड की वैल्यू है 108, 108, इससे इसको कैंसिल किया 12 आ गया। इसका मतलब है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हो गई 84, दैट इज दिस वैल्यू। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और एक्स वाई जेड है और एक्स वाई प्लस दिस है, हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 128 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 84, तो 121 प्लस 168 दैट इज 289, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, इट विल बी 70, दैट शुड बी योर आंसर. a plus b is to b plus c is to c plus c, this a plus b 10 दिया, what is the value of this, तो a plus b को अगर मैं कह दूं 5x है, b plus c को अगर मैं कह दूं 6x है, टाइम एंड वर्क का इस पर क्वेश्चन बना था आपके में 9x है, तीनों को ऐड कर दूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ a plus b plus c that is equal to 20x, so a plus b plus c that is equal to 10x. now what is the value of a plus b plus c, that is equal to 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब है कि जो a प्लस b आया वो 5 है, जो b प्लस c है दैट इज इक्वल टू 6, जो c प्लस a है दैट इज इक्वल टू 9, और जो a प्लस b प्लस c है दैट इज इक्वल टू 10. नाउ a प्लस b 5 है, a प्लस b 6 10 है, तो c की वैल्यू 5 हो गई, b प्लस c 6 है तो a की वैल्यू 4 हो गई, c प्लस a 9 है तो b की वैल्यू 1 हो गई. अब इनके स्क्वायर का समेशन, c स्क्वायर मतलब 25 प्लस 16 प्लस 1, that means answer will be 40, that should be your answer. ठीक है, I hope you got the idea. Atul and Amit enter into a partnership with capitals in the ratio this. At the end of 7 months, Atul withdraws. If they receive profit in the ratio of this, then how long Amit's capital was used? तो अमित का कैपिटल कितने टाइम के लिए यूज किया गया है. अतुल एंड अमित इंटर टू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन दिस रेशियो एंड अतुल विथड्रॉ, मतलब अतुल ने 7 कैपिटल, मान लो 7 कैपिटल है, 7 मंथ के लिए यूज किया इस टू, जो अमित का 9 कैपिटल है, मान लो उसने m मंथ्स के लिए यूज किया है, दैट रेशियो शुड बी 7:18. ये कैंसिल हो गए, ये 2 आ गया, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 मंथ्स के लिए. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये अभी नहीं पूछा गया 6th वाला, लेकिन पूछा जा सकता है. 7th क्वेश्चन, one woman one man can build a wall together in 2 days. one woman plus one man, ये क्वेश्चन इसका ऑलमोस्ट सेम रेप्लिका फर्स्ट स्लॉट में पूछा गया तुमसे, इनटू 2, बट द वुमेन वुड नीड द हेल्प ऑफ 2 गर्ल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट. वुमेन को 2 गर्ल चाहिए अगर सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कवर करना है. If one man and one girl were together, man or girl, it would take 4 hours to complete that. This is total work, this is total work, this is total work. How many hours will take one woman, one man and one woman working together? दोनों को कब करें, दोनों को कंपेयर करें, तो 2 women plus 2 men is equal to 2 women plus 4 girl. women women cancel, 1 man is equal to 2 girl आ गया. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें, 2 women plus 4 girl is equal to 4 man plus 4 girl, 4 girl कैंसिल, 1 woman is equal to 2 man आ गया. ठीक है, अब लेट करो कि गर्ल की एफिशिएंसी कुछ लेट कर लो कि 1 है, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 2, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 4. तो हमारा जो टोटल वर्क है, या तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, तो टोटल वर्क की बात करें तो वुमेन प्लस मैन मतलब 6 इंटू 2 12 यूनिट, ये टोटल वर्क आ गया. अब कह रहा है कितना टाइम लगेगा अगर एक मैन एक वुमेन और एक गर्ल कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी 7, तो टाइम कितना लगेगा 12/7 आवर्स का, जो भी 12/7 आवर डे जैसे भी जिसमें भी तुमसे पूछा जाएगा, तो आंसर 12/d पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट आंसर विल बी 12/7. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 8th क्वेश्चन कि 100 लीटर ऑफ 20% एल्कोहल, 100 लीटर ऑफ 20% एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल 100 लीटर है, उसका 20% is mixed with a liter of A% alcohol with A liters of A% alcohol to give a mixture that contain at least 35% alcohol. देखो हमारे पास 100 लीटर है, उसमें 20% एल्कोहल है, फिर हमारे पास A लीटर है, उसमें A% एल्कोहल है, इनको मिक्स किया गया, मिक्सचर दैट कंटेन एटलीस्ट 35% एल्कोहल, हमें कम से कम 35% एल्कोहल चाहिए. अब समझो इस 100 का 20% मतलब यहाँ पे एल्कोहल कितनी है, 20 है, इस ए का A% मतलब यहाँ पे एल्कोहल कितनी है, A²/100. ठीक है, टोटल देखो, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 100 + A हो गई, उस टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी में एल्कोहल कितना हो गया, 20 + A²/100, इतना एल्कोहल हो गया. ये एल्कोहल की क्वांटिटी इस मिक्सचर में कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए, शुड बी 30%, 35%, मतलब जो 20 + A²/100 है, इसकी कम से कम वैल्यू जो होनी चाहिए वो 100 + A का 35% होनी चाहिए. 35% मतलब 7/20 होनी चाहिए.
ठीक है, तो दैट इज 20 + a² / 100, दैट इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई किया 35 + 7a/20। 7a/20 को यू कैन राइट इट एज, जैसे भी आपको लिखना है, ठीक है। तो a² / 100 -7a/20 इज इक्वल टू 15। तो अगर a² -35a इज इक्वल टू 1500, तो a² -35a -1500 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको ब्रेक करें तो a² -60a +25a -1500 इज इक्वल टू 0। तो एक a की वैल्यू 60 आ गई, एक -25 आ गई। तो जो मिनिमम वैल्यू ए की हुई वो कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 60 लीटर, एंड दैट शुड बी योर आंसर। यू कैन ऑल्सो यूज ऑप्शंस हियर, पहले 40 रखते, 60 रखते, 80 रखते, बिकॉज ऑफ नन ऑफ दीज थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है, तो बेटर था कि सॉल्विंग कर लो, है ना, सॉल्विंग पोजीशन पे पहुंचा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन, कि एट अ सर्टेन स्कूल द स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, मतलब स्टूडेंट टू टीचर रेशियो दैट इज 52:9, ठीक है, ये रेशियो 38 student and 11 teacher leave. Which of the following could represent the number of student and teacher remaining at the school? Remain कितने रह जाएंगे हमें वो बताना है। अब देखो, पहले स्टूडेंट मान लो 52x थे, टीचर जो थे वो 9x थे, 30 स्टूडेंट ने लीव कर दिया, तो न्यू जो स्टूडेंट बचे होंगे, ठीक है, और जो न्यू टीचर बचे दैट इज इक्वल टू 52x -38 डिवाइडेड बाई 9x -11। 9x -11 ये हमारी क्वांटिटी रह गई है, ठीक है। 52x -38 डिवाइडेड बाई 9x -11 ये हमारी क्वांटिटी रहे। नाउ अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर बेटा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको देखोगे, दिस 52 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। मतलब ऊपर जो वैल्यू रहेगी, ऊपर जो है ओरिजिनल स्टूडेंट है वो 4 के मल्टीपल है, ओरिजिनल टीचर जो है वो 3 के मल्टीपल है, ये तो हमें पता चल गया कि ये 100% 4 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल हमारा सिनारियो बनने वाला है। 4 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे 38 स्टूडेंट लीव करके गए, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ पहले, वहां से तुम्हें समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्या है। मान लो 104 और 18 स्टूडेंट होते हैं, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी 52 का डबल और 9 का डबल, मतलब 104 और 18। यहां से 38 स्टूडेंट ने लीव कर दिया, 14 में 8 गया 6, और 9 में से 3 गया 66। यहां से 11 ने लीव कर दिया, 7 आ गया, यहां से 7 आ गया, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। अब तुम्हें ये समझ आएगा जो ये 66 वैल्यू आई है, क्योंकि देखो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का ऑब्वियस मल्टीपल है। यहां से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जा रहे हैं वो जा रहे हैं 4k + 2 फॉर्म के, 4k, तो रिमेनिंग जो फॉर्म रह रही है, अगर तुम ध्यान दो तो वो भी 4k + 2 वाली फॉर्म रह रही है। रिमेनिंग जो हमारी फॉर्म रह पा रही है, जो भी हमारी रिमेनिंग फॉर्म रह रही है, दैट इज ऑल्सो 4k + 2 फॉर्म ना। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद तो अभी मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा और रिफाइन कर दो तुम्हारे मेथड को। मान लो 52 × 3 डिवाइडेड बाई 9 × 3 कर दो, सो दैट इज 156 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है। यहां से 4 के मल्टीपल में से जो भी 4 का मल्टीपल था 156, और इसकी वैल्यू 27 है, यहां से 38 स्टूडेंट जा रहे हैं। 16 में 8 गया 8, 14 में से 3 गया 11, 118। अब देखोगे अगर 118 को देखोगे तो ये दो, फोर फोर का मल्टीपल क्या होता है 120, उससे 2 लेस है वैल्यू। तो हमेशा हमारी वो वैल्यू आएगी जो हमें, जैसे पहले वाले में हमने क्या किया था 104 करा था, उससे 38 स्टूडेंट गए, वो 14 में से 8 गया 6, और 10 में से 3 गया, या वो 9 में से 3 गया 6, 66 आया। और कौन डिविजिबल होता है, 68 होता है, उससे 2 कम वैल्यू आएगी, 2 ज्यादा या 2 का, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 4k + 2 फॉर्म की आएगी, इट शुड नॉट बी डिविजिबल, वो डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, देखो 532, देखे दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। 794 ये 4 का मल्टीपल नहीं, ये 4k + 2 फॉर्म का है, ये हो सकता है। 1106 4k + 2 फॉर्म का है, दिस 4k, मतलब पहला ऑप्शन हमारा चला गया। अब आते हैं इसके डिनोमिनेटर पार्ट पे। डिनोमिनेटर पार्ट 4 का मल्टीपल है नहीं, 9 वैल्यू थी पहले, 18 हो सकती है, 2 से मल्टीप्लाई कराए 18 हो सकती थी, 18 -11 किया 7 आया। 3 का मल्टीपल 27 -11 किया दैट इज 16 आया।
अगर 4 का मल्टीपल लेते 36 माइनस 11 करते 25 आता। अगर 5 का मल्टीपल करते 45 माइनस 11 लेते तो तुम्हारा 20 वो 34 आता। ठीक है, अगर यहां देखो 7 मतलब 4k+3 फॉर्म, ये 4k फॉर्म, ये 4k+1 फॉर्म, ये 4k+2 फॉर्म। यहाँ पे चारों फॉर्म हमारी पॉसिबल है। हमारी चार की चारों फॉर्म जो है यहाँ पर पॉसिबल है। 7 भी पॉसिबल है, 16 भी पॉसिबल है, 25 भी पॉसिबल है, 34 भी पॉसिबल है। तब सबकी सब फॉर्म पॉसिबल है। तो हम लोगों को ये बताना ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि कौन सी फॉर्म हमारी होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग पहला ये मेथड था कि हम लोग चेकिंग करते जाते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट पे चेकिंग करते और हमें पता चल जाता कि यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मान लो ये चारों ऑप्शन होते 4k+2 वाली फॉर्म के, तो हम लोग क्लियर कट हटा देते उनसे। ठीक है, अब हमें अगर ये नहीं होता तो हमें कैसे सॉल्व करना था पूरा क्वेश्चन, अब डिस्कशन उसका देखेंगे। हमारे पास 52x है, -38, ठीक है, और 9x-11। 9x-11 की वैल्यू पहले रखो 88, 88 रखी। तो 9x = 88 + 11, दैट इज इक्वल टू 99। परफेक्ट है, x की वैल्यू 11 हो सकती है। अब 530x की वैल्यू 11 यहां रखो। ठीक है, 52 × 11, 52, 572, उससे 38 सब्ट्रैक्ट हुआ, 6 में से 3 गया 3, 534। 534 हमारा आंसर कितना है, कितने यहाँ पे 532 है, मतलब दिस इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट ऑप्शन 52x, जो भी हमारा 9x-11, दैट इज 162। 9x = 173। 173 पे देखें, 9 एक कम, x की वैल्यू 9 एक कम 9, 83 आई। 83 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, 83 नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। 225 पे आएंगे, 9x-11, दैट इज इक्वल टू 225। 9x = 236। s इज इक्वल टू 9 दूनी 18, और 18 और 5 बचा, 9 × 54 होता है, ये भी नहीं पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। फिर 9x-11 पे 241 करेंगे, तो 9x = 252 होगा। तो x इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 7, 9 8 72, 28 आया। अब जो दूसरी वैल्यू है 52x-38, यहां पुट करेंगे। 52 × 28, दो 56, 5 × 8 = 40, 1456, उससे 38 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1418, जो सेटिस्फाइड, दैट शुड बी। तो तुम्हें ये देखना है कि यार जो भी हमारी, और हम लोग कैसे और कैसे कर, एक तो ये मेथड हो गया, और कैसे तुम सोच सकते थे। तुम्हें ये पता था कि सर जी ये 9 का मल्टीपल है, जो ओरिजिनल वैल्यू है। 11 टीचर चले गए, 241 + 11, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। 225 + 11, it should be multiple of 9। 162 + 11, it should be multiple of 9, and so on. An article costing ₹20 was marked 20% above the cost price। कॉस्टिंग इतनी है, इसको 20, CP 20 है, MP जो हो गया 14, 25 रुपीज हो गया। कह रहा है आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X%, कस्टमर मतलब 25 रुपए पे उसको पहला एक डिस्काउंट दिया तो 1 - X/100, फिर इस पे दिया तो 1 - X/100, दैट इज इक्वल टू 20.25। तो 1 - X/100 का होल स्क्वायर, दैट इज 20/25/25, दिस विल गेट कैंसिल आउट। 25 × 8 = 200, 01, 25 × 8 = 81, और ये 81 और 100, तो 1 - X/100 इज इक्वल टू 9/10 का होल स्क्वायर। तो 1 - X/100 इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, 9/10 आ गया, तो दैट इज 1/10 इज इक्वल टू X/100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब कितने का डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो नो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। 11th इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि बायस थ्योरम पे दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन। देयर आर टू अर्न containing colored ball. First urn contains 60 red ball and 60 blue ball. The second urn contains 40 red ball, 40 blue balls. One of these urn, both urns have probability of being chosen, then ball is drawn at random, red ball। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि रेड बॉल, पहले तो सबसे पहले अर्न पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट अर्न पिक करने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दो अर्न है, हाफ होगी। सेकेंड अर्न पिक करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, दैट इज। पहले वाले से रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी होगी पहले वाले में
60/120 मतलब हाफ, और दूसरे वाले से रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी 40/120 इज इक्वल टू 1/3। अब हमें रेड बॉल अगर चूज करनी है, रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी, फर्स्ट पहले पहला अन चूज करोगे उससे रेड बॉल लोगे, प्लस सेकेंड अन चूज करोगे उससे रेड बॉल लोगे, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 12 लिया, 3 + 2 5/12 आ गया। मतलब रेड बॉल चूज करने की अगर मुझसे पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू पिकिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये होती। लेकिन हमसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट, तो फर्स्ट अर्न को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट अर्न से रेड बॉल, फर्स्ट अर्न से रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हम लोगों ने क्लासेस में सीखा हुआ है, जो लास्ट वीडियो यूट्यूब पे भी अपडेटेड उस पे मैंने इस चीज को बताया। फर्स्ट अर्न से रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 5/12, 5/12, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, सो आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3/5, दैट शुड बी योर आंसर। फिर आपका आंसर 3/5 पे बच जाए, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर वर्ड आर्टिकल सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, 1 2 3 4 6 7, 7 प्लेसेस है, 4 3 7 वोवेल्स। कितने वोवेल हैं, 1 2 3 वोवेल। प्लेसेस, इवन प्लेसेस कितने, 1 2 3 इवन प्लेसेस। इसका मतलब है 3C3, तीन में से तीन वोवेल पिक किए, तीन में से तीन प्लेस पिक किए, फैक्टोरियल 3 में अरेंज कराया, बाकी चार में से चार कंसोनेंट पिक किए, उनको फैक्टोरियल 4 से प्लेस कराया। तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6, फैक्टोरियल 4 मतलब 24, आंसर कितना आ जाएगा 144। पहले प्लेस पिक किए, तीन में से तीनों प्लेस पिक किए और वॉवेल्स को अरेंज करा उन प्लेसेस पे, बाकी चार में से चार प्लेस पिक किए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देयर माइट बी क्वेश्चन जहां पर प्लेसेस ज्यादा हो और वॉवेल कम हो, तो आप पहले प्लेसेस पिक करोगे, उसमें वॉवेल रखोगे, अरेंज कर सकते हो। सो आंसर शुड बी 144। Now, how many real values of x satisfying this equation? सबसे पहले log m प्लस log n लगाओगे, log mn हो जाएगा, x प्लस 3 × x मतलब x स्क्वायर प्लस 2x - 3, दैट इज इक्वल टू log x स्क्वायर -2x - 3। कंपेयर करोगे, x स्क्वायर प्लस 2x - 3 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x - 3, -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। नाउ क्या x इज इक्वल टू 0 डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, जब 0 रखोगे तो log -1 विच इज अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है कितनी रियल वैल्यू ऑफ x की सेटिस्फाई करेंगी, 0 रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, दैट्स व्हाई आंसर विल बी दिस, ठीक है। अब हमसे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ AEDC। अगर एक रेगुलर हेक्सागन दिया है जिसकी हर साइड 5 है, हर साइड उसकी 5 यूनिट दी हुई है, और एरिया ऑफ AEDC मुझे बताना है, एक सेकंड चार्ज पे लगा रहा हूं। एरिया ऑफ AEDC हमें बताना हो गया, ठीक। AEDC, एरिया ऑफ AEDC हमें फाइंड करना है। देखो अगर इसको देखें, ये जो AEC का एरिया होता है, ये साइड की लेंथ होती है A√3, अगर ये साइड A है तो A√3, 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 ये A है, ये A है, इनके बीच का एंगल 120, 120 इनके बीच का एंगल। तो अगर मैं एरिया ऑफ AEC की बात करूं, डायरेक्टली भी हम लोगों ने याद किया था, दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया कितना है, 6 × √3/4 A²। अब इसकी बात करते हैं EDC की। EDC का जो एरिया होगा, देखो हाफ दिस इंटू दिस और उनके बीच का साइन एंगल, हाफ A × A × sin 120, तो A² /2 sin 120 मतलब sin 90 + 30 cos 30 के लिए √3/2, मतलब √3/4 A²। यहां पे देखें 3√3/4 A²। अगर हम लोग ओवरऑल एरिया देखें, ये 6 × √3/4 A² होगा, और ये A/2, ये sin 120 लगा दिया, यहाँ पे एरिया निकल आया, sin 120 sin 90 + 30 cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/A², दोनों को ऐड करो, 3√3/4 A² प्लस √3/4 A², तो 4√3/4 A², 4 से 4 कैंसिल, √3 A² आ गया। अब √3 A², A कितना था, 5 था, √3 × 20, तो 25 √3 मेरा ओवरऑल एरिया क्या, ठीक है। नेक्स्ट,
Mr. Patil has three classes. Each class has 28, 14, and 56 students respectively. Mr. Patil wants to divide each class into groups so that every group in every class has the same number of students. There are no student left over. What is the maximum number of students put in each group? अब maximum number of student एक group में रखने हैं, इसका मतलब है we have to take SCF of 28, 42 and 56. इनका SCF कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा. 14 बच्चे रखने हर ग्रुप में, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो यहाँ पे कितने ग्रुप बनेंगे? दो ग्रुप यहाँ पे बनेंगे. यहाँ पे कितने बनेंगे? तो तीन ग्रुप यहाँ बनेंगे. यहाँ पे कितने बनेंगे? चार ग्रुप यहाँ बनेंगे. टोटल ग्रुपिंग जो होगी 9. वो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप जो बना सकता है वो 9 बना सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बना था इस कॉन्सेप्ट पे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल. एक लैडर है अगेंस्ट अ वॉल, 75 डिग्री बना रहा है. The distance between foot of ladder and foot of the wall is 1.5 सेंटीमीटर. फाइंड लेंथ ऑफ लैडर हमें बतानी. ये लैडर हमारी रखी है. लैडर की लेंथ हम लोगों ने मान लो L है. ठीक है, L हमारी लैडर की लेंथ है. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी विल अप्लाई cos 75. cos 75 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो 1.5 बाई L. cos 75 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? cos 45 प्लस 30 कर देते हैं. दैट इज इक्वल टू 1.5 बाई एल. cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी. दैट इज इक्वल टू 1.5 बाई एल. cos 45 1 बाई रूट टू, cos 30 रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट टू sin 30 1 बाई 2. दैट इज 1.5 बाई एल. रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, दैट इज इक्वल टू 1.5 बाई एल. तो एल की जो वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 2 मतलब 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1. रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1. तो दैट इज इक्वल टू दिस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. तो 1.5 अब रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, रूट 6 प्लस रूट 2. शायद इसी फॉर्म में आंसर. दैट इज योर आंसर. इसी तरह का क्वेश्चन आपके में बना हुआ था जहां पे एंगल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 75 एंगल कैसे निकालते हैं. 17 क्वेश्चन. If the maximum discount that a merchant who doesn't want to sell an item at a loss can afford offer on an item is 120%. मान लो एमपी जो है 100 है, 20% का डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकता है. तो कितना हो गया? 80 रुपीज पे सेल करेगा. What will be the profit percent that the merchant makes if he sells the item at a marked price? तो अगर selling price कितना profit, what will be the profit? कह रहा है the maximum discount that a merchant who doesn't want to sell an item at a loss can offer an item is 20%. Maximum 20. What will be the profit percent that merchant makes if sells the item at the marked price? ठीक है, मतलब समझो इस चीज को, 80 रुपए पे बेच सकता था वो जब उसको कोई लॉस ना होता. इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस भी कितना रहा होगा? 80 रुपीज रहा होगा कॉस्ट प्राइस पे. आप कह रहे हैं अगर वो 100 रुपीज में ही बेचे तो कितना परसेंट होगा? ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे फर्स्ट में स्नैप में बना था. तो 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा आउट ऑफ 80 इंटू 100. तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 25%. दैट शुड बी योर प्रॉफिट. तो कहना चाहता है कि अगर मैंने एमपी 100 लिया तो उसको 20% डिस्काउंट दिया, 80 हुआ. अब वो कह रहा है यार कि उसे लॉस ना हो, लॉस ना हो तो मैक्सिमम इतना ही दे सकता है. तो सीपी होगा, सीपी इक्वल टू एसपी होगा. तो सीपी 80 हो गया. 100 रुपए पे अगर बेचेगा तो 20 रुपए का प्रॉफिट 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टोटल ऑफ 45 मेल एंड फीमेल स्टूडेंट टेक अ मैथ दैट एवरेज स्कोर फॉर मेल स्टूडेंट. मेल है, फीमेल है. मेल का एवरेज है 65, फीमेल का एवरेज है 70. कंबाइन एवरेज स्कोर 67 है. मेल स्टूडेंट बताने, वेरी बेसिक क्वेश्चन. मेल बाई फीमेल दैट इज इक्वल टू दिस, एलिगेशन लगा रहे हैं 70 माइनस 67 डिवाइडेड बाई 67 माइनस 65 दैट इज 3/2. तो मेल, अब हमें टोटल कितने 45 है, तो मेल कितने हो जाएंगे 3/5 इंटू 45. 9 इंटू 3 देयर विल बी 27 मेल. आंसर. 19 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है डीआई का. 20th पे हम लोग आते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स can be formed from the number this by rearranging its digits so that the odd digit occupy even position. 3 4 5 6 7 8 9 9. और इवन पोजीशन कौन सी है? ये देखो 1 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, 5 और 4 पे.
कह रहा है कि ऑड डिजिट ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। ऑड डिजिट कौन सी? 3 3 5 5, 3 3 5 5, बाकी 2 2 8 8 8। अब देखो, इनको जो ऑड डिजिट है वो आपस में अरेंज हो सकती है। ऑड डिजिट आपस में अरेंज हो सकती है। अरेंज करने के वे कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। जो भी इवन डिजिट है वो आपस में अरेंज हो सकती है। फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 और इनटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो दिस विल बी 4 into 24 by 4, 6 into 5 into 4 by 2, 5 दूनी 10, 60। सो आंसर कितना आ गया? 60। तो कितने डिफरेंट डिजिट 9 डिजिट नंबर बनेंगे? 69 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी तरह का ऑलमोस्ट इसी डिफिकल्टी का पेपर बना था एग्जाम कंडीशन में, थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगने लगता है यही पेपर। ठीक है ना? चलो, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। और 14 और 15 और अपडेट हो चुके हैं स्नैप में, वो भी आप दे सकते हो। थोड़े बहुत और अपडेट हो गए, एक दो करके और अपडेट करते रहेंगे हम लोग रेगुलर बेसिस पे डेली। जैसे अभी एक स्नैप का मॉक आ रहा है, तो आपको एक स्नैप का मॉक डेली बेसिस पे देते जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि आप अच्छा से अच्छा कर पाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।